2012 के वक्त में लिंक्डइन और ड्रॉपबॉक्स नाम की वेबसाइट के करीबन 117 मिलियन यूजर्स का लॉगिन डेटा चोरी कर लिया गया था एक हैकर द्वारा, जहां पर 100 मिलियन जो यूजर्स थे वो सिर्फ अमेरिका के ही थे। और इसी के साथ साथ ये एक ऐसा हैकर था जिसने बहुत से कंप्यूटर बर्बाद कर दिए थे, बहुत सी कंपनियां बर्बाद कर दी थी अपने हैकिंग स्किल से, जिसके बाद में मालूम चला कि ये एक रशियन हैकर था जिसका नाम था येवगेनी निकोलिन, जिसको पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए यूएस ने पूरा का पूरा एक अभियान चला दिया था। लेकिन 4 साल बाद 2016 में ये चेक रिपब्लिक के अंदर से पकड़ा गया था, वहीं की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा पकड़ा गया था, जिसके बाद में रशिया और यूएस पीछे पड़ गए थे चेक रिपब्लिक के कि ये हमें सौंप दो। लेकिन इन द एंड 2018 में इसको सौंपा गया यूएस को, जिसके बाद में यूएस की पुलिस को, यूपी की पुलिस तो है नहीं कि गाड़ी पलट जाएगी, उनकी गाड़ी नहीं पलटी, ये किसी तरीके से उसे यूएस ले आए, जिसके बाद में 2 साल तक इससे पूछताछ हुई और इसके बाद में अब जाके यूएस कोर्ट की सैन फ्रांसिस्को जूरी ने इसको सजा सुना दी है, वो भी पूरे 10 साल की। तो ये 10 साल तक अब यूएस के जेल में रह के आएगा। और क्या कोई कमेंट में ये लिख के बता सकता है कि क्या ये 10 साल वहाँ के जेल में रहने के बाद में वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, या फिर अपनी कंट्री में आके मैं अमेरिका रिटर्न हूं ऐसा बोलेगा। अब यहाँ पर आयरनी ये देखिए कि लिंक्डइन वेबसाइट के यूजर्स का डाटा 2012 में चोरी हुआ था, जिसके लिए रशियन हैकर को सजा मिली 10 साल जेल की। लेकिन लिंक्डइन खुद सीक्रेटली आईफोन के क्लिपबोर्ड डेटा को यूज कर रहा था, जो कि वॉयलेट करता है iOS 14 प्राइवेसी प्रोटेक्शन को, और इसी के साथ साथ वॉयलेट करता है कैलिफोर्नियन लॉ को। तो इसके बाद में अब इन पर भी एक लॉ सूट लगा दिया गया है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुम दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, तुम खुद क्या कर रहे थे। आपको मालूम होगा चाइना के अंदर सीसीटीवी कैमरों के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि कौन सा क्रिमिनल कहां पर मूव कर रहा है, जिससे कि उसे पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब यूएस की डेट्रॉइट पुलिस भी इसी तरीके के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ कर रही है कुछ सालों से, जिसके बाद में हुआ ये कि दूसरा किस्सा ऐसा निकल गया है जहां पर उन्होंने गलती से दूसरे इनोसेंट बंदे को पकड़ लिया, जबकि उसने कोई क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम था कि इसने किसी का मोबाइल तोड़ा है, जिसके बाद में मालूम चलता है कि इसने वो क्राइम किया ही नहीं था। वो जो क्रिमिनल था उसके हाथ पे टैटू बना हुआ था और इसके हाथ पे था ही नहीं, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कहता है यही क्रिमिनल है, मैं तो नहीं मानता, तुम इसे ही पीटो। तो उसके बाद में उसको तो जेल से छुड़ा लिया गया था और उसके बाद में अब कार्रवाई चल रही है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है, कैसा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसी तरीके की एक घटना हुई थी एप्पल के स्टोर में, जहां पर एप्पल का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एक ऐसे स्टूडेंट को पकड़ लेता है जिसने कोई क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि इसने एप्पल स्टोर के अंदर से काफ़ी सारे फ़ोन, लैपटॉप वगैरह चुराए थे एक इंसिडेंट के अंदर, जिसके बाद में ये भी फॉल्स केस था जहां पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेल हो गया था, जिसके बाद में इसने $1 बिलियन का लॉ सूट मार दिया है एप्पल वालों पे कि खाम में पकड़ लिया मुझे। और यहीं पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का जो प्राइस होगा वो गैलेक्सी नोट 10 से कम होगा, जो कि कुछ बताया जा रहा है कि 75,000 के आसपास में होगा। लेकिन जब नोट 10 आया था तो उसका प्राइस था करीबन 78,000। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, जो फोन ये खरीदते हैं वो क्या 3-2 हजार देखेंगे, 78 ही कर दो, मान लो मेरी बात, अभी भी वक्त है। और इसी के साथ साथ टेस्ला ने कहा है कि मॉडल वाई का प्राइस वो करीबन $3,000 कम कर रहा है, जो होते हैं करीबन 2,25,000 के आसपास में कम होते हैं। लेकिन बैठ जाओ, अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट इसकी है 50 लाख। और यहीं पर दोस्तों मोबाइल गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पीसी पे आपने एक गेम देखी होगी जो स्पिन टायर मड रनर हुआ करती थी, जो कि बहुत ही कमाल की गेम होती थी, ऑफ रोडिंग की गेम होती थी बेसिकली, उसमें मज़ा आता था, सिमुलेशन टाइप की गेम होती थी, माल इधर से उधर पहुंचाना होता था। तो ये गेम अब आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, iOS फ़ोन के ऊपर बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसके प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आपको गेम में पसंद हो मोबाइल पर खेलना तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके बाद में ये गेम खेल सकते हो। हालांकि ये गेम शायद पैसे की होने वाली है, पीसी में भी पैसे की होती थी, क्योंकि गेम कमाल की है तो पैसे की होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप खेल सकते हो इस गेम को। टिकटॉक बैन होने के बाद में हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये गेम ओवर हो चुकी है, अब ये आखिरी बार बैन हो चुकी है, इसके बाद में ये कभी आएगी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये आएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो टेंशन चल रही है थोड़ी बहुत चाइना के साथ में हमारी, तो अभी तो ये नहीं होएगा, लेकिन आने वाले वक्त में होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाइट डांस जो कि टिकटॉक की
पेरेंटल कंपनी है, उन्होंने मुंबई बेस्ड एक वीवर्क कंपनी के साथ में एक डील साइन करी है, जिसके बाद में ये अब मुंबई के अंदर एक ऑफिस बना रहे हैं जो है 1250 सीट्स का एक बड़ा सा ऑफिस। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो, ये शायद अपना हेडक्वार्टर चाइना से मूव करके इंडिया के अंदर लाएंगे और इसके बाद में दोबारा से बुझी हुई टिकटॉक की जोत को दिया जलाएंगे। और यहीं पर दोस्तों अगर इनोवेशंस की बात की जाए तो गुजरात के रहने वाले प्रजापति नाम के एक मोबाइल टेक्नीशियन जो कि गुजारे के लिए मोबाइल रिपेयर किया करते थे, उन्होंने ई वेस्ट से एक पानी पूरी की मशीन बना दी है। इसको आप पानी पूरी का एटीएम कह सकते हो, और पानी पूरी का मतलब गोलगप्पा होता है। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप पैसे डालोगे और पैसे डालने के बाद में आपके पास में आ जाएगी आपकी पानी पूरी, और इसको बनाने में इनको लगे करीबन 40,000 रुपए और इसी के साथ साथ 6 महीने। तो यहाँ पर ये मशीन तो इन्होंने तैयार कर दी है, जिससे शायद इस वक्त में जो हाइजीन की चिंता हो रही थी कई सारे लोगों को, वो शायद फिक्स हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको बता रहा था कि वॉरेन बफेट ने बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन को कुछ डोनेशन करी है। शायद उसी डोनेशन करने की वजह से अब ये दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं। इनकी पोजीशन ले ली थी मुकेश अंबानी ने, जो आ गए थे छठे नंबर पे, ये आ गए थे 7वें नंबर पे। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सीधा टेस्ला की गाड़ी आई और एलोन मस्क ने कहा कि हट जाता हूँ 5-6 ने, नाच चढ़ दे जी भर के। जिसके बाद में वो छठे नंबर पे आ गए, 7वें नंबर पे मुकेश अंबानी और 8वें पे वॉरेन बफेट, 9वें पे मैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।